गजानन भूतादि सेवितम कविच मुखचाण्डवक्नं वस्तुतं शोकविनाशकारिकं नमामि भुजगेन्द्रपादपङ्कजम्। सिद्धकुंजिका स्तोत्रम शृणु देवी प्रोक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत्रमुक्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापे शुभो भवेत् न कवचम न अगला स्तोत्रम कीलकम च रहस्यम न सूक् नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति मित्रम देवी देवानमापि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वनिधि पार्वती मारणम मौनम वस्यम स्तंभ नोचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धियेत कुंजिका स्त्रोत्रमुक्तमम अत मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं से ज्वालाय ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लक्ष्मण स्वाहा इति मंत्र है। नमस्ते रुद्ररूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिणी नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते सुभंत्राय च निसुंभासुरघातिनी जागृत ही महादेवी जपम सिद्धिं कुरु स्वमेव। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चे ऐंकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यधा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धू धूर्जटे पत्नी वाम वीम हूं वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रू कालिका देवी शाम सीम सू में शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिणी जम 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 जम्बुनादिनी भ्राम ह्रीम भ्रू भैरवी भद्रे भवनाय ते नमो नमः। अंग कंग चंड तन तम पम यन शम वीम दूम एम वीम हंग शम धीन जागरम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पू पार्वती पूर्णा खाम खीम खू खेचरी तथा साम सीम सु प्रति देविया मंत्र सिद्धि कुरु सुमेव इदम तुम कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेत भक्ते नवदात्व्यं गोवितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाय देवी हिनाम सप्तति पठेत न तस्ते जायते सिद्धिरण्ये रोदनम यथा ओम तत्सत्। देवी कवचम श्री मार्कंडे जी बोले हे ब्रह्मा जी संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक आपने किसी से रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया उस कवच को मुझे बतलाई। ब्रह्मा जी मार्कंडे जी से बोले हे विप्र जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव माता का उपकार करने वाला तथा पूर्णदायक देवी जी का कवच है तो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम पर ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से है प्रथम शैलपुत्री दूसरी चरब्रह्मचारिणी तीसरी चंद्रघट्टा चौथी कूष्मांडा पांचवी स्कंद माता छठवीं कात्यायनी सातवीं कालरात्रि आठवीं महागौरी नवीं सिद्धिदात्री ये 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रु के बीच युद्ध में आ गया हुआ हो तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है उसके किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति शोक भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है और हे देवी तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर वाराही भैंसे पर इंद्री हाथी पर वैष्णवी देवी गरुड़ पर श्री महेश्वरी बैल पर कुमारी मोर पर श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही है। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती है और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फरसा पास भाला त्रिशूल और उत्तम आयुध सारंग धनुष दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती है। महारौद्रे हे महाघोर पराक्रम वाली देवी तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी हे महान उत्साह वाली हे महाभय विनाशिनी हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी अग्निकोण में अग्नि देवता दक्षिण दिशा में वाराही देवी नक्षत्रीय कोण में खड़गधारणी वारुणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में ब्रह्मवाहिनी उत्तर दिशा में कुमारी ईशान कोण में सूलधारणी ऊपर आकाश में ब्रह्मा जी और नीचे से वैष्णवी रक्षा करे। इस प्रकार से ऊपर बैठी हुई चामुंडा देवी दिशाओं से रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से विजय देवी पीछे की ओर से देवी बाई तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी उदोती चुटिया की उमा देवी सिर उपस्थित हो मालाधारी माता की यशस्वी देवी दोनों भावों की देवी भावों के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा देवी आंखों के मध्य की साखनी देवी कानों की द्वारका वासिनी कालिका बोलो की जड़ में साखनी नासिका सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी अमृत कला नीचे की होठी सरस्वती जीवा की दांतों की कुमारी देश की चंडिका चित्रघंटा गले की तालू की हमारी रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की ओर धनुरी पीठ की कंठ से बाहर नील गिरवा नल कुबड़ी कंठ की नली की खड़क धारणी दोनों कंधों की भावों की वज्र धारणी रक्षा करे। दंडी दोनों हाथों की अंबिका मूल्यों की समस्त नखों की सुलेश्वरी कोप की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेव दोनों स्तनों की शोक विनाशनी मेरे मन की ललिता देवी हृदय की और सूल धारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामनी गुहे स्थान की गुहेश्वरी पूतना कामनी लिंग तथा महिष वाहिनी गुदा की कमर की भगवती घुटनों की विंध्यावासिनी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंगी पैरों के पृष्ठभाग की तेसी देवी पांवों की उंगलियों की सिंधरी देवी तलों की स्थलवासी देवी दृष्ट कलाड़ी देवी नखों की उधर केशनी केशों की
कोमारी रोम छिद्रों की वागेश्वर तथा की रक्षा करे, मज्जा वसा मास तथा अस्थि की पार्वती देवी, काल रात्रि हाथों के मुक्तेश्वर देवी, पित्त की पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संध्यों की अमेघ देवी रक्षा करे, श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्र की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा, श्री धनधानी देवी तथा प्राण अपान वयानुदान और समान की वज्रस्था देवी, प्राण की कल्याण सोमना देवी, योगिनी दस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे, आयु की भाराई देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे, चक्रणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे स्त्री की रक्षा करे, सुपर देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आयुषी आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजय देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे, यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है, वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जगम कीर्ति समस्त अभिचार यंत्र तंत्र जो इस पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, साग्नि, डाग्नि आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले माँ बलशालिनी, डाग्नि, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, पूछमान तथा भैरवादी का निष्कार देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाता है। इस कवच का धारण करने से पुरुष के तेज में वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्र आदि जब तक ये भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह ध्यान के बाद उस पूर्वोत्तम धाम को प्राप्त करता है, फिर देव स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। श्री अर्गला स्तोत्रम। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वास्वधा आदि मूर्ति में देवी हो तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र कर शरण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे काल रात्रि देवी आपकी जय हो, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुकटक दैत्यों को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली आपके लिए नमस्कार है। देवी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर दैत्यों को मारने वाली भक्तों के लिए सुख देने वाली तुमको नमस्कार है। हे भगवती तुम्हारे लिए सुंदर स्वरूप दो, तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। रक्त भी दैत्य का वध करने वाली, हे चंड मुंड का विनाश करने वाली मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे सुनिशुम तथा दुर्वास दैत्यों का मर्दन करने वाली तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। पूछ रही उगलो वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे चिंतनीय रूप और चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाश चंडी के भक्ति से नमस्कार करने वालों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। चंडी के रोग नाशनी भक्ति सहित स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। चंडी के जो भक्ति सहित तुम्हारे निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरे लिए सौभाग्य आरोग्य तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, यश दो तथा दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती वैरियों को नष्ट कर मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। हे देवी मेरे कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्वान लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों को संहार करो। हे चंडी के प्रचंड दैत्यों के घर को नष्ट करो। मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति गई परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। सीधा श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई है अंबिके रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। हे मां पार्वती के पति से पूजित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। सतीपति इंद्र के सद्भाव से पूजित हे परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी हे प्रचंड भुजदंडों से दुष्टों का दर्प नष्ट करने वाली रूप दो, जय दो, यश दो, दुश्मनों का संहार करो। हे देवी भक्तजनों को अत्यधिक दियो हे परमानंद को दया करने वाली जगदम्बिके मन की इच्छा अनुसार चलने वाली शेष कुलोत्पन्न स्वरूप वाली पत्नी दो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर महास्तोत्र का पाठ करता है वह पुरुष सब शक्ति की जप संख्या से प्राप्त होने वाले शेष फल का भागी होता है। श्री कीलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेद त्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के जाप आदि को समझकर निरंतर जप करने वाले सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाती है और केवल स्रोत मात्र की स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। न ऐसा कोई मंत्र है ना वो जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाए, समस्त वस्तु इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडी के देवी के स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत को के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल
प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए क्लित किया है। इसलिए इसका निष्क्रियण करके ही जो नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, नकाल मृत्यु से ही होती है। मृत्यु के पश्चात में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करे बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। किसी विद्वान से इस स्त्रोत की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करे। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरे कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप करने योग्य जो पुरुष इस स्त्रोत का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं उनकी सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रु नाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। प्रथम अध्याय। फिर मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सर्वाणी की उत्पत्ति के विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सर्वाणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर का अधिपति बना हुआ कथा सुनिए। पूर्व काल में 1630 मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूर्य पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं ने से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दूसरे राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी सी सेना में राजकोष होने पर भी राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी जरूरत आई। मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। उसने वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा जो अहिंसक सिंह आदि ऋषियों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय को उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो अनुचरित प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्री राजकोष का कुमार में व्यर्थी अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों को चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेघा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने स्वयं से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार सूरत की बातों को सुनकर उस वैश्य ने सूरत से कहा, हे महाराजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उसी के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महामते राजन, मेरा चित्त फिर भी नहीं में आसक्त होता है। ये जानते हुए भी मेरा मन अनजान हो रहा है। मेरा मन उन दुष्ट आत्मा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इधर उधर स्वार चल रहे हैं। मुझको इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, तत्पश्चात सूरत और समाधि वैश्य दोनों श्री मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेघा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है और छीने हुए राज्य तब स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानों की भांति उनसे विषय बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है। भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इस तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समझ जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते। ऐसे ही पुरुष ज्ञान युक्त हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, पशु पक्षी मृग आदि में मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह ज्ञान ही जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निंदा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोट में इसने से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंदा है जिससे सारा संसार मोहित हो जाता है। ये भगवान की महामाया है। यह भगवती बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच कर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का
परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती सांसारिक बंधनों के हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे माँ माया कहते हैं वह कौन सी देवी है? द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई, वह क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय मैं जानना चाहता हूँ। तो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्यागंत में जल जल करके योग निद्रा में से पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के 2 घोर असुर भगवान विष्णु के कान के महल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वही ब्रह्मा जी जो विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के पश्चात एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेतृत्व से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटाकर भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वर जगत माता स्थित संहार करने वाले भगवान विष्णु के एकदम तेज वाली निंदा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे माँ माए, तुम स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वस्त्रकार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नृत्य अर्धमात्रा भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, आपने इस सारे संसार को धारण कर रखा था। इस विश्व की रचने वाली आप ही हो। ये देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में, सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूप आप ही हो। ये जगत में इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली प्राकृति हो। आप ही काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण रात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। अरे मातेश्वरी, आप खड़ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य समांतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। तो पर तथा पुरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलांबिके, सत और असत जो कुछ जहाँ है उन सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना पालन और संहार करता है, उस भगवान विष्णु को आपने अपनी इंद्रा के वश में कर लिया। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया। अतः कौन मनुष्य देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप तो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त और जन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी, वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त वर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने से उन असुरों से 5000 वर्ष तक भाव युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। तय दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया, तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पर पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने संग चक्र गदा धारण किया और उनसे तथास्तु के दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह माँ माया देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुना कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण है। अब आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्तवर्ण हो गया। उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ एकत्रित अरुण तेज अपने शरीर से तीनों लोगों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केस तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से तथा कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से जगह तथा पिंडली, वरुण के तेज से पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से दांत, प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भुवन, पवन के तेज से काल तथा इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से शिवा, कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पूर्ण सत्पन्न हुई देवी को देव विष्णु द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस प्रदान किए। इंद्र ने अपने व्रज में से निकालकर व्रज और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास, स्फटिक की माला, प्रजापति ने
और ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्यदेव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड़क और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए और शुभ अर्धचंद्र सब भावों के लिए पैरों की सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रतन जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया। विविध भांति के अस्त्र तथा अनेक कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिसे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सके। उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। इस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से मस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रिलोकी में अपनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही है। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से 10 दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चावल असुर चतुरांगनी सेना हाथ में लेकर तथा उद्रक राक्षस 60,000 सैनिकों को अपने साथ लेकर युद्ध करने लगा। महानु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और 80 लोमासुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वाशकाल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ में लेकर, विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर, और असुर आयु सेना रथ हाथी घोड़े साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लग गए। महिषासुर श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परसा आदि 25 हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पास फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने का प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्रों की वर्षा और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों सेना पर विनाश करने के लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वे भिंदीपाल, फरसा, पट्टिस आदि अस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल संग मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। घंटे की आवाज से मोहित कर लिया। कुछ को पास में मानकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़क से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत और पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा भूतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए, कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिए गए। कुछ महासुर जंगल कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वे बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती को से लोहा लेते। दूसरे राजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के तलवार, शक्ति, सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों की गिरझाड़ से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। वहां भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो शरीर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता गण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया। उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिराते धनुष के कटते उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर बड़े वेग से भगवती की बाई भुजा में भी वार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब त्रिशूल असुर मारा गया तो देवताओं
का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और सुदेवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति को टूटते ही उसे सुन क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ भाव युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उद्रक को शिला वृक्ष आदि से मार दिया। तब दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वाशकाल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दी। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास से उग्र वीर्य और महान मुख को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्गा और धर्मों को बाणों की मार से हमलोग पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थूथन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सिंगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना को गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सिंगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधयुक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बनते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहा, वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसका मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गरजने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोकी में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। बल वीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सिंगों से चंडिका देवी की और पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कह उस महासुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह सुर भी देवी के पैर से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकल नहीं पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राजरानी तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। महर्षि बोले, उस दुष्टात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रादि देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। हमारा कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिसके अतुल्य प्रभाव शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वे चंडिका देवी विश्व को पालन करे तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार हुए। जो पुण्यात्मा उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप, शेष मनुष्य के यहाँ अश्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंतनीय रूप का, असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस बात वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो, आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ है। आप ही सबका आश्चर्य हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही व्याकृत तथा परम प्राकृत आदि शक्ति हो। देवी, समस्त योगों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर धावी देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इसका सुधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंतनीय ब्रह्म स्वरूपिणी महाव्रता हो। हे देवी, आप ध्यान राग द्वेष रहित तत्ववेता जी तेरे तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्द में तीनों वेदों की सुंदर मूर्ति, ओंकार युक्त मनोरथ पदों के पाठ युक्त, ऋग यजु साम के आश्चर्य रूप वेद, माता ऐश्वर्य से युक्त, प्राणी मात्र की आजीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त शस्त्रों का ज्ञान देने वाली मेघा शक्ति, इस कठिन भव सागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हो। हे देवी, कैटा विनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेव जी से सम्मान प्राप्त गौरी स्वरूप आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के सदर्श कांतिमान मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख को देखकर विक्रोध से युक्त महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े।
यह भी विचित्र बात है, क्योंकि युद्ध युक्त यमराज को देख कौन जीवित रह सकता है। हे देवी आप प्रसन्न हो जाइए, आप संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई हो, आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। यह बात अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी जिन पर आप प्रसन्न रहती है, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर है, धनी है तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य क्या करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी आप त्रिलोकी में अभीष्मन वांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनकी संपूर्ण व्यवस्था दूर कर देती हो और स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। हे देवी इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मर करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करे, इसलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं, किंतु शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल की नोक की चमक से इन राक्षसों की आप फूट नहीं गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी क्षमता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिंतनीय है। आपका वीर्य पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम को हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी की हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रिलोकी में आप ही में दिखाई देती है। आपने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोगों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके इस खड़ग से हमारी रक्षा करो। घंटे की ध्वनि धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडी के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीन लोग में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके आपके कर कमलों में खड़ग शूल गदा आदि शोभित हैं, उन सबसे हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन मन के सुंदर पुष्प तथा सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले आपने सब कुछ कर दिया है, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया, इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती आपत्ति के समय जब हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना, और हे सुमुखी जो कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन ऐश्वर्य स्त्री संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले हे राजन देवताओं ने समझ जगत तथा सब कल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। ऋषि बोले पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मध्य से इंद्र के तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर धर्मराज और अरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को उठाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्ग लोक से प्रथा किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सनामयी चंद्र रूपणी सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नक्षत्रा देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्गा पारा सारा सर्वकारणी ख्याति और धुर्मा स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कीर्ति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है। यदि समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में जिंदा रूप से वास करती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी समझ जीव मात्र शुद्ध रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समझ जीव मात्र में कृष्ण रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समझ प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। देवी समझ जीव मात्र में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी समझ जीव मात्र श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार
नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समझ जीव मात्र में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समझ जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में रति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समझ जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समझ जीव मात्र में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समझ जीव मात्र में भांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रिय तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उनको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त संसार में चैतन्य रूप धारण कर व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदनंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुभ के निकालने से और शुभ के से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोगों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुभ और निशुभ के दूचंड और मुन ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूप मान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं और किसी को देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर ले। वह रतन स्वरूप स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोकी में जिसमें रतन मणि, हाथी, घोड़े आदि है, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ इरावत हाथी, उच्च श्रेवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इनसे छीन ही लिया है। हंस युक्त रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापंग नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंचकिली नाम की माला प्रदान की है और वरुण का व्यंजन की वर्षा करने वाले चतुर्थ प्रजापति का उत्तम रतन भी आपके यहाँ ही है। ये दैत्यराज यमराज से आपने उत्क्रांता शक्ति छीन लिया है और तुम्हारे भाई निशुम्भ ने वरुण के पास छीन कर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुम्भ ने दे दिए हैं। अग्निदेव के ना भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिया है। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते। ऋषि बोले, शुभ ने मुन की बात सुनकर असुर सुग्रीव को दूध बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आए। वहाँ अति रमणी पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से में बोला, हे देवी, असुर राज तुम तीनों लोगों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझे दूध को आपके समीप भेजा है, उनकी आज्ञा को उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोगों के उत्तम रतन हमारे पास है और इंद्र का वाहन इरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न श्रेवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभ ने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी नवरत्न देवता गंधर्व तथा नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत किस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी, देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा वह सत्य है और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। सुख तीनों लोगों का राजा है और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होएगा। इससे शुभ अथवा निशुम्भ मासुर यहाँ आए, मुझे जीत लिया और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुभ और निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके। इन असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी। इंद्रादि सभी देवता जिन शुम्भ निशुम्भ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी। अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़ कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुभ और निशुम्भ दोनों ही अधिक बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इस कारण तू जा और असुर राक्षस से जो मैंने
जो कुछ कहा है समझा कर कहना, वह जो उचित समझे करे। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज सोम के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से जब बातों को सुनकर असुर राज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध में से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख तथा होठ या दाढ़ से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों से के पेट फाड़ दिया। पंजों की मार से कितने असुरों के शरीर से धड़ कर दिए, कितने असुरों की भुजाएं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों को दर को फाड़ कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना को धाराशायी कर दिया। तुमने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंडमुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी है, चंड हे मूड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केस पकड़ कर ले आओ। यदि वह न आए और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उसे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांध कर शीघ्र मेरे पास ले आना। 6ठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरांगनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम वर्ण का हो गया और उनकी टेढ़ी भुजाएं तथा माथे की टुकड़ा तक्षण ही उसमें से तलवार और पास लिए चीते के चलन की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड़ग धारण किए हुए भयानक सूखा शरीर, हड्डियों का ढांचा, वैसी लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखों जो ऊपर की धमकी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर सबसे सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्षद राक्षस, अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़ कर मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केसों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और अस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खड़गवाग से मारा, कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया। उसने वहां भयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने चारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादल में सूर्य के बहुत सारे मंडल प्रवेश कर रहे हो। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हम शब्द का उच्चारण करते हुए तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसका केस पकड़कर खड़क से सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे भी तलवार से मारकर धरती पर ढाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध में शुभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मारकर मेरे समीप लाई हो। इस कारण आप इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदय असुर सेनापति और 84 कंबू असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जाए। कोटि वीर नाम वाले असुरों के 50 कुल वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल कालक दोहार मौर्य वंशी तथा काल के वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आगे से सीख चले जाए। भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आगे देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक
चेरा को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को बुझा दिया है। तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर धुना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की धाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्ष माला पहने हुए कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकड़ और चंद्ररेखा से सुशोभित हो वहां स्वामी कार्तिक की शक्ति कुमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण कर मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहां भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नरसिंह की शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। व्रज को लिए सहस नेत्र वाली इंद्र की इंद्र शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई। उसका चिक्कार सैकड़ों गिरों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित है उनसे जाकर कहना कि हे असुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। फिर लोक का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी को इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा सृष्टि आदि की वर्षा की। असुर द्वारा चलाए गए बाण, सूल, शक्ति और फरसों को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। वही काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खड़ग वाग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति महेश्वरी देवी ने अपने अत्यंत क्रोधित और त्रिशूल से, वैष्णवी देवी चक्र से और कुमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्र देवी के व्रत से सैकड़ों का विनाश कर दिया। इंद्र देवी के व्रत से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुरंत प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्त स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नरसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर सबसे परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महासुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते देख रक्तबीज नामक महासुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा करके मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और इंद्र ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महासुर रक्तबीज ने क्रोधयुक्त होकर समस्त मां शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महासुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों को भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुख में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती, रक्त पी जाती थी। तब देवी ने सूल, व्रज, बाण, तलवार, सृष्टि आदि से के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उन महासुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त हो नृत्य करने लगी। 8वां अध्याय समाप्त।
9वां अध्याय। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज की मृत्यु के उपरांत एक क्रोधित सूर्य ने क्या किया, अब यह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्तबीज के सेना सहित मरने पर सोम और निशुम्भ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुम्भ देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदनंतर देवी के साथ शुम्भ और निशुम्भ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर असुरों को घायल कर दिया। निशुम्भ ने तीक्ष्ण खड़ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को फिरता देख अश्रुरूप नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुम्भ को तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुम्भ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तदनंतर शुम्भ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए सूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उसे गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुम्भ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुम्भ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुम्भ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुम्भ को आते हुए देख शंखनाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दूसरा शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदनंतर हाथियों के महामत को चूर करने वाले सिंह ने भी अपना गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त सब शांत हो गए। फिर दूसरे असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास का इसके सुनते ही संपूर्ण असुर थरथरा उठे तथा शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुम्भ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी जो देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुम्भ के सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्रघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी सब जीत लिए। शुम्भ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुम्भ ने अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने निशुम्भ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुम्भ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदनंतर भगवती दुर्गा ने क्रोधित हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुम्भ बड़ा शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आते हुए गदा को देख चंडिका ने उसे अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवता को दुख देने पहुंचाने वाले निशुम्भ को सूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना सूल मार दिया। सूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर अपने तेज दांतों से असुरों को सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महासुरों को कुमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को महेश्वर ने त्रिशूल से धाराशायी कर दिया तथा वाराही ने अपने त्रिशूल प्रहार से कितने असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिए। इंद्र ने व्रत से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह और तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुम्भ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तो अभिमान न कर, तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान से चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देखे सभी भूतें मेरी ही है जो मेरे में प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों में युद्ध में उपस्थित थी, अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुम्भ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुम्भ अपने अस्त्रों से काट देता था। इस प्रकार शुम्भ ने छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुम्भ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को झक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुम्भ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से स्थित शक्ति को काट दिया। तब शुम्भ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुम्भ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुग्धर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुग्धर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी
उसके वक्त स्थल में घूसा मारा, तब घूसा खाकर सो भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछल कर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने सूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के सूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उनका पात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तो अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अगाधिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर सब शांत हो गए। 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्य परिसूर के मर जाने के कारण इंद्र आदि समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभिष्ट के प्राप्त होने पर कात्यायनी देवी की स्तुति की। तब उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, हे संपूर्ण संसार की माता प्रसन्न हो, हे विश्वेश्वरी प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय, आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को आपने मुंह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति है। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति है। हे अम्बे, एक तुमसे यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस बात की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कला काष्ठ आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर जाने वाली तथा संसार को उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों को देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणाश्रय, हे गुणमयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुचाओं के जल का अप्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे संचक्र और सारंग धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी रूपे आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। उग्र महाचक्र धारणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए वारा रूपणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। विष्णु नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली त्रिलोकी की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर कीर्त, हाथों में महावृत धारण किए, सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और रतासुर के प्राणों को हरने वाली, हे इंद्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महानारायणी, आपको नमस्कार है। प्राणों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुर्वा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वराभूति, वा भविता, आपकी नेता और ईश्वर रूपी, हे नारायणी, आपको नमस्कार। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति विमान, हे दुर्गे, आप हमारी सब भय से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे काते, तीन नेत्रों से भूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भय से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाली, आपका त्रिशूल हमारी सब भयों से रक्षा कर, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक, आपको घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा कर जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ से चमकता हुआ खड़ग हमारी रक्षा करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और कष्ट होकर और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषी कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। अंबिके देवी, आपने अपने को वीर स्वरूप में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल एवं दावानल हो, वहां तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूपा होकर समस्त विश्व की को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का
विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारे असुरों से रक्षा करती रहना संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करे। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली है देवी, हम चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर आप प्रसन्न होइए। त्रिलोकी निवासियों की पूजने परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दे। देवी बोली, हे देवगण, मैं वरदान देने वाली हूँ, जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोकी की समस्त बाधाओं को शमन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, व्यवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुम्भ नामक दोनों महाअवसर पैदा होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महासुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर व्यापरचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन व्यापरचित नामक महासुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्यु लोक मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्षाशक्ति का नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि कारण मुनियों की प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। संता सोने तो से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे तथाक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवता, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शापों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालय निवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बनाकर उस महासुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी ब्राह्मणी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही समन कर देती हूँ। जो बंधु कैटव का विनाश, महिषासुर का घात और शुभ निशुम्भ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य का भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके स्वजनों का भी योगी होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लूंगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल भरों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है, परस्पर के विरोध मिटाकर महती उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजा करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य को सुनने से होती है। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब लोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। मुझे श्रवण करने से मनुष्यों के शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई और जो ब्रह्म ऋषियों ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की, उनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में, सुने मार्ग में था मैं अथवा द्वाग्नि से गिर जाने पर, निर्जल स्थान पर लुटेरों से गिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नरपति के आदेश से वध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे शरीर का स्मरण करते हैं, वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह व लुटेरे तथा शत्रु से दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं को देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्धस्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा निशुम्भ के मार जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती है। वही विश्व को मोहित करती है और वही जन्म देती है तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती है और पालन के समय वह सनातनी देवी प्राणों
प्राणियों की रक्षा करती है। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप मनुष्यों के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर देवी धन, पुत्र और धर्म में सुमति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है, इसी कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में ही जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुन तो राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्यवी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जाप करने लगा और फिर राजा तथा वैसे दोनों ही नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे हुए। कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करते रहे। फिर उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार उद्धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, तुम मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले। तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त होकर यह मेरा है और माया का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य को सुख भोगोगे और लड़ने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सर्वाणी मनु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे वैश्वरी, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा मैं तुम्हारे लिए वही देता हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस तरह राजा और वैश्य को इच्छानुसार वरदान देकर था भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सूरत देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्यदेव से जन्म ले सर्वाणी नामक मनु होंगे। 13वां अध्याय समाप्त। अपराध क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं वार नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता था, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र जरा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल सको बुद्धि भ्रांत होने कारण मैंने जो न्यूनता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी स्तुति। जप मंत्र। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय मम दुम दुर्गाय नमः। कली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी शरणं करे देवी नारायण नमोस्तुते। शीतलम त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी शरणागत दीनार्ते परित्राण परायणे सर्वासर्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतिम शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्य स्वरूपकारणाय सदार्थ सीता। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहर। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। ससी ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल प्रकृति विकराल। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्हारी आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी। तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को शरण पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगलासु धाता। श्री भैरव तारा जगतरणी, छिन्न भाल भव दुख निवरणी। केहरी वाहन सोय भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठा शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजती, लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानव तुम भारे, रक्त बीस संहारे। वैसा नृपति अभिमानी, जय एक भार कहिए कुलानी। रूस कराल काली को धारा, से सहित तुम तीर सहारा। परिगार संकल्प पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नाथ। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण साके छूट जाए। योगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अश्रस सब कीनो, काम क्रोधी थी सब लीनो। निज दिन ध्यान करो शंकर को, कहूँ काल नहीं सुनो तुमको। शक्ति रूप को
मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपर सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी जीव सदा फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बे भवानी। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संजनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदिशक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय 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 संत असुर सुर सेवी। महिमा मित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख मंडिधारी। दीनन का दुख हरत भवानी, नहीं देखे तुम सब कोई दानी। सबकर मनसा पूर्वत माता, महिमा मी जगत विख्याता। जो धन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरंत ही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी, तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोही पर हुई दयाला। तू ही राज महारानी, तू ही शीतला रु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता, तू ही शीतला। तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरूप रानी। हिमवती अम्बा निर्वाणी, अष्टभुजी पारायणी। देवा कर कृष्ण की जाकर सेवा, 64 देवी कल्याणी। गौरी मंगला सब गुण खानी, काटन मुंबा दंत कुमारी भद्रकाली। विनय हमारी बस धारणी, शोक नाशनी, आयु लक्ष्मी विद्यावासिनी। जय और विजय बैताली, वास संकटे उपराय। नाम अनंत कुमार भवानी, वृण्य की मानुष ज्ञानी। जा पर कृपा माता होई, तो वह करे चाहे मन जोई का। कृपा करो मोह पर महारानी, करिया अभिनम अंबानी। जो न धरे मात का ध्यान, ताकर सदा होई कल्याणा। पतिता ही सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो न कह ऋण होया पारा, सो नर पाठ करे सद्वारा। निश्चय ऋण मोचन हो जाए, जो नर पाठ करे। मन लाए असु, जो नर पड़े बढ़ावे। या जग में सोच वह सुख पावे, जाको व्याधि सतावे। भाई जाप कर सब दूर पर आए, जो नति बंधी में होए। 12,000 पाठ कर, सोई निश्चय बंदी छूट जाई। सत्य वचन मम मानू भाई, जापर जो कुछ संकट होए। निश्चय दे भाई सुमरो सोई जा, क्या पुत्र होए ना भाई। सोनर विधि करे उपाय, 5 वर्षों पाठ करावे। नवरात्र में विप्र जिमावे। निश्चय हुई प्रसन्न भवानी, पुत्र देई ताके गुण खानी। ध्वजन नारियल आनी चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित प्रति पाठ करे, मन लाई प्रेम सहित नहीं आनी उपाय। या श्री विंध्याचल चालीसा रंग पड़त होवे। अपनी सा यचल मानो भाई, कृपा दृष्टि जा पर हो जाए। जय 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 जग मात भवानी, कृपा करो मोहि पर जन जानी। श्री विंध्येश्वरी स्त्रोत। निशुंभ शुंभ गर्जनी, प्रचंड मुंड खंडनी। मने रणे प्रकाशनी, ब्राह्मी विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी, हरा विघात हारणी। घरे घरे निवासिनी, ब्राह्मी विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारणी, सुधा विभूति कारणी। वियोग शोक हारणी, ब्राह्मी विंध्यवासिनी। लत्थु आलोचनम लतासनम वरम पदम। कपाल शोधारणी, ब्राह्मी विंध्यवासिनी। करो उदागदाधरा, शिवा शिवे प्रदायिनी। वरा वरानना शुभाम बजामी विंध्यवासिनी। विसिद्ध जामनी, प्रथम तिरासी रूप धारणी। जले थले निवासिनी, ब्राह्मी विंध्यवासिनी। विशिष्ट सृष्टि कारणी, विशाल रूप धारणी। महोदय विलासिनी, ब्राह्मी विंध्यवासिनी। पुरम दारिती सेवताम, सुरारी वंश खंडिता। शुद्ध बुद्धि कारणी, ब्राह्मी विंध्यवासिनी। जय अम्बे गौरी मैया, जय माँ गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको। मद को उज्ज्वल से दौ नैना, चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे कनक समान करे वर। रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले वाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केरी वाहन राजत खड़ खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे कानन कुंडल शोभित, ना सागरे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, सम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत रह। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित खड़ खप्पर धा। मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमान तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, माँ अम्बे विद्या कोई डर। कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति। ओम जय अम्बे गौरी, मंगल की सेवा सन मेरी देवा। हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, 500 बाढ़ नारियल ज्वाला तेरी भेंट करे। सुंदर लंबे कन्ना विलंबे, संतन के भंडार। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। बुद्धि विदाता तू जग माता, मेरा कार्य सिद्ध करे। चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परे। बारते सब जग मोह, तरणी रूप अनूप धरे। माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भारिया करे। संतन सुखदय सदा सहाय, संत खड़े जयकार करे। ब्रह्मा विष्णु महेश फल्य भेंट दे देवदार खड़े। अटल सिंहासन बैठी माता, श्री सोने का छत्र फिरे। वार कुमकुम मणि जब कर हुक्म करे।